नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलीक्रेस्ट रेमेडी बर्बेरिस वल्गैरिस पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये रेमेडी अपने गुर्दे और लिवर सिस्टम पर खास एक्शन के लिए जानी जाती है और इसी वजह से अकादमिक पढ़ाई और एआईएपीजीटी या यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एक बेहद ज़रूरी टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बर्बेरिस वुल्गैरिस के मूल लक्षणों को समझेंगे, फिर इसके सबसे खास लक्षण यानी रेडिएटिंग पेन को एनालाइज करेंगे। इसके बाद हम मेमोनिक्स की मदद से मेन पॉइंट्स को समराइज करेंगे और आखिर में कुछ सवालों के जरिए अपनी समझ को परखेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन के साथ शुरू करते हैं। यहाँ हम डॉक्टर एच.सी. एलन की कीनोट्स से बर्बेरिस वल्गैरिस के जो फाउंडेशनल सिम्टम्स हैं उनका विश्लेषण करेंगे। एलन के कीनोट्स की पहली लाइन, ये लाइन ही इस रेमेडी के एक्शन का पूरा स्फीयर तय कर देती है। गुर्दे और मूत्राशय, मतलब जब भी यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी कोई तकलीफ हो तो बर्बेरिस हमारी टॉप रेमेडीज में से एक होनी चाहिए। अच्छा, ये स्लाइड बर्बेरिस के खास तरह के पीठ दर्द को दिखाती है। दर्द की जगह है रीनल रीजन, यानी गुर्दों का एरिया। दर्द में जलन और सोरनेस होती है और वो हिस्सा छूने पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब एग्जाम्स के लिहाज से जो सबसे ज़रूरी है वो है इसकी मोडालिटीज़। ध्यान दीजिए, दर्द बैठने और लेटने से बढ़ जाता है और किसी भी तरह के झटके मतलब जारिंग मोशन से, जैसे गाड़ी में सफ़र करते हुए, ये दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। यहाँ हम बर्बेरिस के मरीज की एक खास तस्वीर देखते हैं। एलन इसे कैकैक्टिक अपीयरेंस कहते हैं, जिसका मतलब है बहुत ही कमज़ोर और बीमार दिखना। चेहरा पीला, मिट्टी जैसा, गाल धसे हुए और आंखों के नीचे नीले घेरे। ये सब अक्सर किसी गहरी बीमारी का संकेत होता है, जैसे किडनी या लीवर की कोई पुरानी समस्या। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिनिकल कनेक्शन है जिसे लिथिक एसिड डायथीसिस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बर्बेरिस उन मरीजों के लिए बेहतरीन काम करती है जिनमें जोड़ों का दर्द यानी रूमेटिक या गाउटी तकलीफें और साथ ही यूरिनरी सिस्टम की बीमारियां दोनों एक साथ मौजूद होती हैं। ये कॉम्बिनेशन इस रेमेडी का एक मजबूत गाइडिंग सिम्टम है। किडनी के अलावा बर्बेरिस का लिवर पर भी बहुत गहरा असर है, खासकर पित्त की पथरी से होने वाले दर्द यानी गॉलस्टोन कॉलिक में। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब, रेयर और पिक्यूलियर सिम्टम है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। फिस्टुला इन एनो के ऑपरेशन के बाद खांसी शुरू हो जाना। ये एक बहुत ही खास और कभी ना भूलने वाला कीनोट है। चलिए अब हम बर्बेरिस वुल्गैरिस के उस ग्रैंड कीनोट पर फोकस करते हैं जो इस रेमेडी की असली पहचान है और जिसे समझना सबसे जरूरी है। ये स्लाइड बर्बेरिस के दर्द के खास रास्ते को दिखाती है। देखिए, दर्द शुरू होता है बाईं किडनी से। दर्द का एहसास कैसा होता है? जैसे कोई सुई चुभ रहा हो या कुछ काट रहा हो, स्टिचिंग या कटिंग पेन। और ये दर्द फिर यूरेटर के रास्ते से होते हुए ब्लैडर और यूरेथ्रा तक फैलता है। ये पूरा का पूरा रेडिएशन पैटर्न रीनल कॉलिक में इस रेमेडी की सबसे बड़ी पहचान है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। जब हम रीनल कॉलिक की बात करते हैं तो बर्बेरिस एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। इसकी तुलना में लाइकोपोडियम एक राइट साइडेड रेमेडी है और टोबैकम किसी भी साइड पर काम कर सकती है। ये तुलना एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। यूरिनरी सिस्टम के कुछ और खास लक्षणों में किडनी के एरिया में एक बबलिंग या रगड़ जैसी सेंसेशन शामिल है। यूरिन का रंग भी काफ़ी खास होता है। ये हरा, खून जैसा लाल या पीला हो सकता है और उसमें गाढ़ा, चिपचिपा म्यूकस या फिर ट्रांसपेरेंट लाल जेली जैसा सेडिमेंट मिल सकता है। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी हरकत या मूवमेंट यूरिनरी सिस्टम की हर तकलीफ को बढ़ा देती है। ठीक है, तो मुख्य लक्षणों को समझने के बाद अब हम सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समराइज करेंगे ताकि उन्हें याद रखना और दोहराना आसान हो जाए। ये स्लाइड बर्बेरिस वुल्गैरिस के वो हाई यील्ड पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसमें क्या क्या है? प्राइमरी एक्शन का एरिया यानी किडनी और ब्लैडर। खास लक्षण यानी बाएं किडनी से नीचे की ओर फैलने वाला स्टिचिंग पेन। सबसे जरूरी मोडालिटी यानी झटके से तकलीफ का बढ़ना। और वो खास क्लिनिकल कनेक्शन यानी गठिया और यूरिनरी रोगों का एक साथ होना। इस रेमेडी के मेन फीचर्स को आसानी से याद रखने के लिए हम एक सिंपल सा निमोनिक यूज कर सकते हैं, JAR। जे से जारिंग यानी झटकों से तकलीफ का बढ़ना, ए से एकिंग बैक यानी पीठ दर्द और अपीयरेंस यानी पीला कमजोर चेहरा, और आर से
रेडिएटिंग पेन यानी फैलने वाला दर्द जो रीनल रीजन से खासकर लेफ्ट साइड से शुरू होता है। चलिए अब इन लक्षणों के क्लिनिकल एप्लीकेशन पर बात करते हैं और फिर कुछ सवालों के साथ अपनी समझ को परखते हैं। इसके कीनोट्स के आधार पर बर्बेरिस वुल्गारिस का क्लिनिकल इस्तेमाल बिल्कुल साफ है। ये लेफ्ट साइडेड किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी के लिए, किडनी की वजह से होने वाले कमर दर्द के लिए और उन मरीजों के लिए एक प्राइमरी रेमेडी है जिनमें गठिया और यूरिनरी प्रॉब्लम्स एक साथ मिलती हैं। तो अब आता है हमारा पहला सवाल। सवाल है, एक मरीज को बाईं कमर के हिस्से से तेज काटने वाला दर्द हो रहा है जो नीचे की तरफ फैल रहा है। कोई भी झटके वाली हरकत बर्दाश्त नहीं हो रही है। कौन सी रेमेडी सबसे ज्यादा इंडिकेटेड है? सोचिए इसका जवाब क्या होगा। दूसरा सवाल, एलन के अनुसार आम वाती और गठिया के शिकायतों का मूत्र अंगों के रोगों के साथ होना किस रेमेडी के लिए एक मजबूत गाइडिंग सिम्टम है? सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा बर्बेरिस वुल्गारिस के मरीज के खास चेहरे का वर्णन करता है? चौथा सवाल, बर्बेरिस के केस में पीठ के निचले हिस्से का दर्द आराम की किस खास स्थिति में बढ़ जाता है? और ये रहा आखिरी सवाल, फिस्टुला इन एनो के ऑपरेशन के बाद होने वाली हल्की खांसी बर्बेरिस का एक पिक्यूलियर की नोट है। एलन इसकी तुलना के लिए कौन सी दूसरी रेमेडीज का सुझाव देते हैं? चलिए अब जवाबों को देखते हैं। इस टेबल में हर सवाल का सही जवाब और डॉक्टर एलन के कीनोट से उसका डायरेक्ट रेफरेंस दिया गया है। इससे यह साफ पता चलता है कि सोर्स टेक्स्ट की सही समझ होना सवालों को हल करने के लिए कितना जरूरी है। तो आज के सेशन को खत्म करते हुए चलिए आखिरी और सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो संक्षेप में बर्बेरिस वुल्गारिस को उसके 3 मजबूत स्तंभों से याद रखिए। पहला, बाई किडनी से शुरू होने वाला स्टिचिंग और रेडिएटिंग पेन। दूसरा, झटकों के प्रति एक्सट्रीम सेंसिटिविटी। और तीसरा, यूरिनरी और रोमैटिक सिस्टम के बीच का क्लिनिकल कनेक्शन। अपनी एकेडमिक और क्लिनिकल सफलता के लिए इन खास पॉइंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। आप सभी को आपकी पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं।